So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Krishnakant here. This is the another lecture of my SQL series, जिसमें हम जो हमने अभी तक कमांड पढ़े हैं, जितने भी SQL कमांड पढ़े हैं और यूज किए हैं DML कमांड में, DQL कमांड में एंड DCL कमांड में, वो सारी मैं आपको एक बार रिवाइज कराने वाला हूँ कि कौन सा कहाँ एक क्लॉज यूज किया था अपन ने, कौन सा ऑपरेटर कहाँ यूज किया था और उसकी क्या इंपोर्टेंस है और किस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, अपने करीब 20 तकरीबन 20 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। तो अपन आगे चल बढ़ते हैं कि जो कमांड है वो किस तरीके से यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, तो वही पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज अ रिवीजन लेक्चर। एंड सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब अपन डीएमएल कमांड पढ़ रहे थे, डीक्यूएल कमांड पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था सेलेक्ट एंड रिट्रीव डेटा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट का यूज करते हैं, रिट्रीविंग फ्रॉम डेटाबेस। ये कहाँ में आता है, डीक्यूएल कमांड में आता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप लोग समझ में नहीं आ रहा था डीडीएल कमांड का है, सेलेक्ट कैसे करते हैं, कैसे फाइंड आउट करना है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब आप इतना पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा हुआ कि किस तरीके से सेलेक्ट कमांड होता है और किस सारी डेटा रिट्रीव कैसे करते हैं लार्ज अमाउंट। अभी मैंने आपको सिर्फ जो अपने खुद मैनुअल बनाया, डेटाबेस बनाया है, उसी को पढ़ाया है। अभी क्या है, अपन एक डेटा से लंबा डेटा से लेंगे जिसमें 10,000 करीब रोज होंगी, कॉलम्स होंगे बहुत सारे, उसमें से डेटा रिट्रीव करेंगे, वो समझ में आएगा आपको किस तरीके से कि कंपनी में रियल वर्ल्ड में कैसे काम होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा सेलेक्ट कहाँ यूज कर रहे हैं। फ्रॉम फ्रॉम होता है कि हमें आइडेंटिफाई करनी होती है टेबल्स को, कि किस टेबल से आपका डेटाबेस दिया है, उसमें मल्टीपल टेबल्स दी हुई हैं। आपको अब किसी डेटा को रिट्रीव करना है या फिर चाहिए आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सी टेबल से आप लेना चाहते हो। तो फ्रॉम टेबल से अपन क्या कर सकते हैं, उसको टेबल को पता चलेगा, आइडेंटिफाई कर दो टेबल को कि कौन सी टेबल से वो डेटा से लिया गया है। उसके बाद आता है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज करते हैं फिल्टर रोज बेस्ड ऑन सम कंडीशन। वेयर क्लॉज तब यूज करते हैं जब हमें कुछ अपने डेटा को रिट्रीव करना है एज कंडीशन लगाकर। सपोज करो कि हमें मैंने वेयर क्लॉज लगाया एज ग्रेटर देन, मतलब इसमें लगाया हमने कंपेरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन 20 या 30, यानी कि जो हमारी जितनी एज 30 से ऊपर वाले एज वाले बंदे हैं वो हमें मिल जाएं। एक कंडीशन लगा दी कि हमें एक मतलब इसकी मतलब बाउंड्री है कि हमें ओनली बंदे चाहिए कौन सी, 30 एज से ऊपर वाले ही चाहिए। एंड हमें बंदे चाहिए, वेयर बिटवीन क्लॉज लगा दिए, हमें जिसकी सैलरी 30,000 से 40,000 रुपए के बीच में है, वही बंदे चाहिए। इस तरीके से हम वेयर क्लॉज लगा के कंडीशन के थ्रू अपने डेटा को क्वालिफाई मतलब क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि हमें क्या स्पेसिफिक चाहिए, ठीक है। ग्रुप बाय क्या होता है, ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज। ग्रुप क्या था, ग्रुप देखो, ग्रुप का मतलब ही होता है कि एक ग्रुप बनाना 4-5 लोगों का, सेम सेम लोगों का। जैसे अपनी जैसे अपने कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं, दोस्त होते हैं, तो सबसे दोस्ती तो नहीं होती ना, अपना एक ग्रुप बन जाता है, फ्रेंड सर्कल हो जाता है, इसी ग्रुप बोलते हैं। जैसे अपनी वाइब मैच होती है, तो ऐसे ही स्कूल में ग्रुप होता है कि जैसे मतलब किसी डिपार्टमेंट में एचआर डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके हम जो एचआर का है उनको एचआर में ग्रुप बाय बना सकते हैं, फाइनेंस वाले को फाइनेंस के साथ, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग के साथ। इस तरीके से अपन ग्रुप बाय बना सकते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग, ग्रुप बाय बना दिया, जिससे अपने को हेल्प होती है कि हमें किसी डिपार्टमेंट किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को जानना है कि वो कैसा है और उसकी मतलब सैलरी, मैक्सिमम सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी कितनी है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट की, मिनिमम कितना है, उस तरीके से अपन सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आता है हैविंग क्लॉज, फिल्टर रो बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ये मैंने वही दिखाया कि वेयर में और हैविंग में बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होता। अभी एक क्वेश्चन मिला था, हमने सॉल्व किया कि एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 1200, यानी एवरेज सैलरी, यानी कि हैविंग क्लॉज हमेशा वहां यूज होगा जहां पर हमारे एग्रीगेट फंक्शन होंगे। कहाँ पे होंगे, एग्रीगेट फंक्शन होंगे। और हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप बाय के बाद आएगा। कहाँ पे आएगा, ग्रुप बाय के बाद। एंड आपको ये चीज याद रखना है कि ग्रुप बाय के बाद आता है हैविंग क्लॉज एंड एग्रीगेट फंक्शन में लगता है और फिल्टर आउट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखो आप। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज होने वाला है ऑर्डर बाय, सॉर्ट द रिजल्ट आइदर सेट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट दिया होता है और सैलरी, सपोज सैलरी दी हो जाती है। अब हम जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम सैलरी किस बंदे की है एंड मिनिमम सैलरी कितने बंदे की है। तो अपन ऑर्डर बाय लगा के उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो एवरेज सैलरी होती है, मतलब जब बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय लगाते हैं, हम नहीं लिखते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, यानी कि टॉप पे सबसे मिनिमम सैलरी एंड बॉटम में सबसे मैक्सिमम सैलरी, इस तरीके से सैलरी आती है। और आप चाहते हो स्पेसिफिक करना तो उसको कर भी सकते हो, आपके मैक्सिमम सैलरी कहाँ पे, मिनिमम सैलरी कहाँ पे, आप लोग इस तरीके से बना सकते हो चीज़ को। तो वो आपको डिपेंड करता है, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाने वाला हूँ अभी, लिमिट। लिमिट क्या होती है, लिमिट द नंबर ऑफ रोज एंड रिटर्न। हमें लिमिट लगा देते हैं कि हमें किसी डेटा सेट में से ओनली 5 रो चाहिए, 1 रो चाहिए या 3 रो चाहिए। तो एक कमांड होता है मैक्सिमम, हमें सपोज करो मैक्सिमम सैलरी निकालनी है,
तो एक तो होता है कि मैक्सिमम कमांड एग्रीगेट फंक्शन लगा दो मैक्सिमम का, तो आप मैक्सिमम सैलरी मिल जाएगी आपको। दूसरा होता है कि आप एक काम करो, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाई करो अपनी मैक्सिमम सैलरी को, और लिमिट 1 लगा दो, तो जो जो टॉप की सैलरी होगी वो मैक्सिमम सैलरी ही होगी, इस तरीके से। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ऑर्डर बाई किस मतलब जो एसक्यूएल कमांड्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है? पहले क्या होता है? सबसे पहले यूज़ होता है हमारा वेयर क्लॉज़। क्या होता है? वेयर क्लॉज़ नहीं, फ्रॉम सॉरी, सबसे पहले यूज़ होता है फ्रॉम, उसके बाद आता है वेयर क्लॉज़, उसके बाद आता है अपना ग्रुप बाय। मैं थोड़ा दिक्कत मुझे आप कंफ्यूजन हो रहा था। ये एक ऑर्डर होता है कि किस तरीके से डेटा को मतलब रिट्रीव जाता है वन बाई वन, ऐसा जैसे अपन उसमें पढ़ते हैं ना सी प्लस में कि लूप चलता था, पहले लूप 1 में आए, फिर उसका सेकंड लूप चलेगा, फिर थर्ड, इस तरीके से ही एसक्यूएल में होता है कि डेटा कैसे फैच हो रहा है उसको, पहले फ्रॉम से जाएगा, फिर वेयर कंडीशन चेक होगी, फिर ग्रुप बाय चेक होगा, फिर ऑर्डर बाय, फिर हैविंग, मतलब इस तरीके से एक फ्लो होता है। वो मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैं इसको रिवाइज करके बताऊंगा आप लोगों को तो क्या होता है। तो आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करो, जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने इसकी। एंड हमारी सीरीज होने वाली पूरी, आपको मैंने कई वीडियो में बताया है कि हमारी पूरी सीरीज होने वाली है, इसमें एसक्यूएल पूरा पढ़ाएंगे, इसके बाद हम पाइथन कंप्लीट करेंगे। हमारे ऑलरेडी 15 लेक्चर करीब पाइथन के हो चुके हैं, एंड उसको हम कंप्लीट करेंगे, कम से कम 60-70 लेक्चर होंगे पाइथन के, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पाइथन लाइब्रेरी डिस्कस करेंगे, तो मैं पैरेलली चला दूंगा पाइथन 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 लाइब्रेरीज, कोई इशू नहीं है। आप लोग थोड़ा नॉलेज भी है आप लोगों को, तो आप सीख सकते हो आराम से। एसक्यूएल हो ही गया, फिर आपको थोड़ा सा क्या है एक्सेल और पावर बीआई सीखना है, तो आप डेटा एनालिस्ट जॉब रोल के लिए कंप्लीटली मतलब कंप्लीट हो चुके हो। तो बस हमारी सीरीज होने वाली है, तो 2 से 3 महीने में मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।